नमस्कार प्रिय दर्शकों, ये कहानी एक विक्रम राजा की है जिसके राज्य में चोरी लूटपाट करने वालों को कभी बख्शा नहीं जाता था। एक दिन राजा के दरबार में एक चोर को पेश किया गया। राजा ने पूछा, क्या बात है सिपाही, इस व्यक्ति को दरबार में किस लिए लाए हो? तब सिपाही ने जवाब दिया कि ये एक चोर है महाराज, चोरी करते हुए इसे हमने रंगे हाथों पकड़ा है। तब राजा ने चोर से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? चोर ने बताया, महाराज मेरा नाम चंपत है। राजा ने कहा, क्या तुम्हें पता नहीं कि चोरी की सज़ा फांसी है? चोर कहने लगा, मालूम है महाराज, पर चोरी करना मेरी मजबूरी है। आज मैंने पहली बार अपने जीवन में चोरी की है। राजा ने पूछा, ऐसी भी क्या मजबूरी है, साफ साफ बताओ। चोर कहने लगा, महाराज मैं ये जानता हूँ कि अगर मैं चोरी करते पकड़ा गया तो मौत की सज़ा केवल मुझे ही मिलेगी, लेकिन अगर मैं चोरी नहीं करता तो मेरा पूरा परिवार भूख से मर जाता है। राजा ने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? महाराज मैं बेरोजगार हूँ, परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं पहली बार चोरी करने के लिए निकला था, मगर बदकिस्मती से मैं पकड़ा गया। राजा ने पूछा, तो ये तुम्हारा पहला जुर्म है? जी महाराज। अच्छा, तो बेरोजगारी की वजह से तुम चोर बन गए हो? जी महाराज। क्या तुम्हें काम करना अच्छा नहीं लगता है? चोर बोला, नहीं महाराज, दरअसल मुझे काम कोई देता ही नहीं। राजा ने पूछा, ऐसा क्यों? चोर बोला, महाराज ऐसा इसलिए है, भगवान की कृपा से मेरे अंदर एक विशेष गुण है, लेकिन मेरा यही गुण मेरे लिए अभिशाप बन गया है, जिसके कारण मुझे कोई नौकरी नहीं देता। वो विशेष गुण क्या है? राजा ने पूछा। चोर बोला, महाराज हर पूर्णिमा की रात्रि मुझे किसी न किसी के बारे में सपना आता है और वो सपना आने वाले समय में सच हो जाता है। महाराज मुझे अच्छे और बुरे दोनों सपने आते हैं। जिस व्यक्ति के बारे में मुझे बुरे सपना आता है तो मैं उसे सजग करने के लिए अपने सपने की बात बताता हूँ और आने वाले समय में वो सपना सच हो जाता है। और जब सपना सच हो जाता है तो वो लोग मुझे मनहूस समझ करके मुझे नौकरी नहीं देते हैं। तब राजा बोले, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, क्योंकि प्रजा को रोजगार देना राजा का कर्तव्य होता है, मगर तुमने गुनाह किया है तो सजा तो मिलेगी ही। सजा खत्म होते ही तुम हमारे दरबार में आना, तुम्हें नौकरी अवश्य मिलेगी। चोर बोला, महाराज आपकी आज्ञा सराखों पर है, क्या मैं जानने से पहले आपके बारे में कुछ बता सकता हूँ? राजा बोले, क्या तुमने हमारे बारे में भी सपना देखा है? जी महाराज। तो बताइए कि तुमने हमारे बारे में क्या देखा है? चोर बोला, सपना अशुभ है महाराज, अगर जान बख्श दी जाए तो मैं आपको बता सकता हूँ। बोलो। महाराज आपके पड़ोसी देश के राजा देवदत्त बहुत जल्दी ही आपके राज्य पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। राजा बोला, क्या बक रहे हो? तुम्हारा ये सपना बिल्कुल गलत है, क्योंकि महाराजा देवदत्त हमारे परम मित्र हैं और वो हम पर कभी हमला नहीं कर सकते। चंपत बोला, महाराज मेरा सपना हमेशा सच होता है। राजा बोले, अगर तुम्हारा ये सपना सच नहीं हुआ तो हम तुम्हें फांसी लगवा देंगे। मुझे मंजूर है महाराज। तभी राजा के दरबार में एक सिपाही आता है और बोला, गजब हो गया महाराज, अभी अभी गुप्तचर सूचना लेकर के आया है कि महाराज देवदत्त हम पर हमला करने वाले हैं। तभी चोर कहने लगा, देखा महाराज, मैंने कहा था कि मेरा सपना हमेशा सच होता है। तभी राजा अपने सिपाहियों को युद्ध की तैयारी करने के लिए कहते हैं। फिर राजा चंपत चोर से कहते हैं कि चंपत, तुमने चोरी करके हमारे राज्य का कानून तोड़ा है, लेकिन तुमने हमें महाराजा देवदत्त के हमला की जानकारी देकर के हमारी मदद की है। हम तुमसे अति प्रसन्न हैं और तुम्हें सजा से भी मुक्ति देते हैं, और तुम कभी दोबारा चोरी ना करो, इसलिए तुम्हें रोजगार देते हैं। हम तुम्हें अपने राज्य का मुख्य दरबारी घोषित करते हैं। मित्रों, अगले ही दिन से चंपत मुख्य द्वार पर पहरा देने लगा, परंतु चंपत अपनी कमजोरी की वजह से वह रात्रि को जाग नहीं सकता था और मौका मिलते ही वो सो लेता था। एक दिन पूर्णिमा की रात्रि को चंपत पहरा दे रहा था, तभी उसे नींद आने लगी और वह सो जाता है। और थोड़ी ही देर में चंपत को सपना आता है कि रात्रि के अंधेरे में राजा का सेनापति राजा देवदत्त के गुप्तचर से मिलता है और कहता है
कि कहो गुप्तचर, क्या संदेशा लेकर आए हो। तब गुप्तचर कहता है कि राजा देवदत्त ने संदेशा भेजा है कि वो 2 या 3 दिन के बाद में तुम्हारे राजा पर हमला करेंगे। आप सिपाहियों से मिलकर अपने राजा को बंदी बना लीजिए, फिर महाराजा देवदत्त तुम्हें इस राज्य का राजा बना देंगे। सेनापति बोला, ठीक है, आप महाराजा देवदत्त को मेरा शुक्रिया कहना, पर हाँ, अब सुबह होने वाली है और अब तुम्हारा यहाँ से जाना खतरे से खाली नहीं होगा, इसलिए तुम हमारे पुराने महल में दिन भर आराम करो, रात होते ही तुम यहाँ से चले जाना। गुप्तचर संदेशा लेकर के पुराने महल में ठहर जाता है और उधर चंपत की आंख खुल जाती है। चंपत चोर सोचने लगा कि इस राज्य का सेनापति ही गद्दार है, यह बात मुझे राजा को बताना चाहिए। अगले दिन राजा अपने सेनापति के व अन्य दरबारियों के सहित दरबार में बैठे थे। तभी दरबार में चंपत चोर आ जाता है। तब राजा चंपत से पूछते हैं, कहो चंपत, क्या संदेशा लाए हो। चंपत बोला, महाराज, बात जरा गंभीर है, सबके सामने बताना उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे मेरे लिए, मेरी जान के लिए खतरा है। तब राजा ने चंपत को आश्वासन दिया कि मेरे होते हुए तुम्हें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा। क्या कहना चाहते हो, दरबार में सबके सामने कहो। तभी चंपत सेनापति की ओर इशारा करते हुए बोला, महाराज, सेनापति गद्दार है, वो पड़ोसी देश के राजा देवदत्त से मिलकर आप पर हमला करने की योजना बना रहा है। आपको बंदी बनाकर सेनापति यहाँ का राजा बनना चाहता है महाराज। राजा चौंक गया और बोला, ये सब तुम्हें कैसे पता चला। तब चंपत बोला, महाराज, कल पूर्णिमा की रात्रि थी और पहरा देते देते मैं सो गया। मैंने सपना देखा जिसमें सेनापति दुश्मन के गुप्तचर से यही बातें सब कर रहे थे। राजा बोला, चंपत, क्या बात कर रहे हो। सेनापति हमारा सबसे वफादार सैनिक है। ये बात सिद्ध करने के लिए क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है। चंपत बोला, जी महाराज। राजा देवदत्त का गुप्तचर इस वक्त सेनापति के पुराने महल में छुपा है। उसकी गिरफ्तारी ही सेनापति की गद्दारी का सबसे बड़ा सबूत होगा महाराज। तो राजा ने तुरंत आदेश दिया कि अभी पुराने महल की तलाशी ली जाए और सेनापति को तब तक बंदी कर लिया जाए। सेना को राजा का हुक्म मिलते ही सेनापति को हिरासत में ले लेते हैं। उधर राजा स्वयं सिपाहियों को लेकर चंपत के साथ पुराने महल में पहुंच जाते हैं और गुप्तचर को गिरफ्तार कर लेते हैं। तब राजा चंपत से कहते हैं, वाह चंपत, आज तुम्हारे सपने की वजह से मुझ पर आने वाला संकट टल गया और देश का गद्दार भी पकड़ गया। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, मगर हम तुमसे एक बात से नाराज भी हैं। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। तुम एक दरबारी हो, पर तुम रात को सो जाते हो। अगर उसी वक्त मुझ पर कोई हमला कर दे तो? इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ महाराज। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, क्योंकि अगर तुम सोते नहीं तो तुम्हें सपना नहीं आता, और अगर सपना नहीं आता तो तुम मुझे अगवा कैसे करते। लेकिन अब आगे से ध्यान रखना, पहरा देते समय कभी सोना मत। दोस्तों, इस घटना के ठीक 1 महीने के बाद फिर से पूर्णिमा की रात्रि आती है और उस वक्त भी चंपत पहरा दे रहा होता है। पहरा देते देते आधी रात बीत जाती है। तब चंपत को नींद आने लगती है। चंपत सो गया, लेकिन जैसे ही चंपत सो जाता है तो उसे एक सपना आता है कि राजा शिकार पर गए हैं, तो कुछ जंगली मानव उन पर हमला करके राजा को बंदी बना लेते हैं और राजा की बलि देने वाले होते हैं। वैसे ही उनकी नज़र राजा की कटी उंगली पर पड़ जाती है, तो खून में सनी हुई उंगली को देख करके उनका सरदार कहता है कि इसे छोड़ दो, हम इसकी बलि नहीं दे सकते, क्योंकि इसकी उंगली कटी हुई है। हम खंडित व्यक्ति की बलि नहीं दे सकते, और वे राजा को छोड़ देते हैं। मित्रों, अगले ही दिन राजा शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक चंपत आ जाता है और राजा को रोकते हुए बोला, महाराज, आप शिकार पर मत जाइए। राजा बोला, क्यों, और तुम्हें कैसे पता कि मैं शिकार पर जा रहा हूँ। महाराज, मुझे सब पता है। कल पूर्णिमा की रात्रि थी। मैंने सपने में देखा था कि कुछ जंगली लोग आप पर हमला करने वाले हैं। आपके सभी सैनिक हमला में मारे गए और आपको बंदी बना लेंगे, इसलिए आप शिकार पर मत जाइए। राजा बोला, तेरे सपने की वजह से मैं शिकार पर नहीं जाऊं। मेरे साथ इतने सैनिक हैं, भला मुझ पर कौन हमला कर सकता है। और रही बात तेरे सपने की, तो जरूरी नहीं
कि तेरे सारे सपने सच हो जाएं, मैं शिकार पर जरूर जाऊंगा। ठीक है महाराज, लेकिन इससे पहले अपना हाथ मुझे दीजिए। चंपत के कहने पर राजा ने अपना हाथ चंपत के हाथ पर रख दिया। तभी चंपत ने चाकू से राजा की उंगली पर एक छोटा सा घाव बना दिया। राजा एकदम क्रोध में भर गया और सैनिक को आदेश दिया, सैनिक, इस चंपत को तुरंत बंदी बना लिया जाए और मैं जब शिकार से लौट कर आऊं तो मेरे सामने इसे दरबार में पेश किया जाए। मैं इसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। तब सैनिक लोग चंपत को गिरफ्तार कर लेते हैं और इसके बाद में राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में चला जाता है। प्रिय मित्रों, इस तरह से राजा रोज की तरह अपने दरबार में सभी सैनिकों और मंत्रियों के साथ में बैठे थे। तभी राजा ने सैनिकों को उस चंपत को दरबार में हाजिर करने का आदेश दिया। तब चंपत को दरबार में पेश किया गया। तब राजा ने उस चंपत का शुक्रिया अदा किया और राजा बोला, चंपत, आज मैं फिर तुम्हारे सपने की वजह से जीवित बच गया। अगर तुमने मेरी उंगली में जख्म न किया होता तो आज मैं मर गया होता, मेरी बलि चढ़ा दी गई होती। दोस्तों, तभी अचानक एक सैनिक दरबार में आकर कहता है, महाराज गजब हो गया, हमारे राज्य के मंत्री अब इस दुनिया में नहीं रहे। राजा ने पूछा, क्या हुआ मंत्री को? वो तो अच्छे खासे व्यक्ति थे। सैनिक ने कहा, महाराज, चंपत ने उन्हें अपने सपने की बात बताई थी कि आज से 10 दिन के बाद में उनके हृदय की गति रुकने के कारण उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन महाराज, वो मृत्यु की बात सुनकर के इतना घबरा गए कि उन्हें समय से पहले ही उन्हें दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई और वो भगवान को प्यारे हो गए। राजा ने पूछा, चंपत, क्या तुमने अपने सपने वाली बात मंत्री को यही सब बताई थी? चंपत बोला, जी महाराज, मेरा सपना कभी झूठ नहीं हो सकता महाराज। वाह चंपत, वाह, तुम्हारे जैसे इंसान की हमारे राज्य में कद्र होना चाहिए। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि दरबार में हीरे मोती जवाहरात लाए जाएं। तब राजा ने हीरे मोती जवाहरात देते हुए चंपत से कहा, चंपत, ये हमारी ओर से भेंट है और ये भेंट स्वीकार करके अब तुम्हें यहाँ से इस राज्य से निकाला जाता है। राजा की बात सुनकर के चंपत एकदम से चौंक गया। क्या महाराज, क्या मैं अब इस राज्य में नहीं रह सकता? नहीं, तुम इस राज्य में अब नहीं रह सकते। क्यों महाराज? मैंने तो आपकी जान बचाई है और आपकी जान बचाने के बदले में मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। राजा ने कहा, यह बात सत्य है, तुम्हारे सपने की वजह से राज्य पर आया संकट अब टल चुका है और तुम्हारे सपने की वजह से मेरी जान बच गई। चंपत बोला, फिर भी आप मुझे भलाई के बदले में सजा दे रहे हैं? हाँ, क्योंकि तुम्हारा यहाँ रहना प्रकृति के विरुद्ध है। क्योंकि इंसान तब तक चैन और सुकून से रह सकता है जब तक कि उसे अपने भविष्य के बारे में पता ना हो, उसका भविष्य अच्छा हो या बुरा। अगर उसका पता पहले से चल जाए तो इंसान जीते हुए भी मुर्दा बन जाता है। तुमने हमारे मंत्री को सच बता दिया था, जिससे मौत के खौफ से वो पहले ही चल बसे और इसी सदमे में उनकी पत्नी भी चल बसी। तुम्हारे सपने ने 2 जिंदगियां छीन ली, परंतु इसके लिए हम तुम्हें दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें वक्त पर ही छोड़ देनी चाहिए। जिस भविष्य को जान करके जीना मुश्किल हो जाए तो ऐसे भविष्य को ना जानना ही ठीक है। चंपत, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। दोस्तों, इस तरह से चंपत अपने तोहफे को लेकर के दरबार से विदा हो जाता है। दोस्तों, आखिर चंपत का दूसरों का भविष्य बताने का अद्भुत गुण खुद चंपत के लिए बुरा साबित हुआ। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।